तिल गुड़ के लड्डू, न हलवाई स्टाइल न मार्केट स्टाइल, ये है प्रियंका ससुराल किचन स्टाइल। न सख्त होंगे, ना दांतों में चिपकेंगे, ना बिगड़ेंगे और ना ही आपके हाथ जलेंगे। तिल गुड़ के लड्डू बनेंगे एकदम परफेक्ट। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया, गैस ऑन है, कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है और मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम मूंगफली। तो सबसे पहले हम मूंगफली को ही भून लेते हैं और इसे मूंगफली भूनना हमको धीमे ही आंच पे भूनना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा तेज गैस करके भूनेंगे तो हमारी मूंगफली अंदर तक सिकेगी भी नहीं और जल भी जाएगी, स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा, उसका टेस्ट भी। तो हमें धीमे ही आंच पे इसे भूनना है, घुमा घुमा के बढ़िया से, क्योंकि तब जो वो अंदर तक सिकता है, अंदर से जो क्रिस्पीनेस जो स्वाद होता है वो मूंगफली का काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप जब भी मूंगफली भूनिए तो ऐसे ही धीमा ही आंच पे भूनिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मूंगफली का कलर चेंज हो गया है और ये मूंगफली बढ़िया से एकदम भून गया है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं गैस का बंद करके। तो यहाँ पर एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम अपने तिल को भी भून लेते हैं। तो ध्यान रखिए गैस का फ्लेम यहाँ एकदम लो रखिए और जो तिल है यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम तिल। तो इसे भी हम धीमे ही आंच पे एकदम भूनेंगे। ज्यादा अगर हम तेज आंच करेंगे, हाई फ्लेम या मीडियम भी रहेगा तो हमारे तिल जल सकते हैं और इससे जो है हमारे पूरे लड्डू में कड़वाहट आ जाएगी। तो तिल को भूनते समय इस चीज का ध्यान रखिए कि फ्लेम जो है वो धीमा ही रखिए और इसे हम धीमे ही फ्लेम पे बढ़िया से घुमा घुमा के भूनेंगे। और जैसे जैसे तिल हमारे भूनने लगेंगे ना, तो आप देखोगे ना कि तिल बहुत हल्का आपको नजर आने लगेगा। जब आप अपने चम्मच से चलाते रहोगे तो बहुत ही हल्का होने लगेगा और जब वो चिटचिटाने भी लगेगा, आवाज आएगी और बहुत ही अच्छी सुगंध भी आने लगती है, महकने लगती है खुशबू। तो आप समझ जाइए कि आपका तिल भुन चुका है। तो यहाँ मेरा तिल एकदम भुन चुका है, हमने गैस बंद कर दिया। इसे भी हम प्लेट में एक निकाल लेते हैं। मेरे तिल का एक एक दाना बढ़िया से भुना है एक समान से, तो हम इसे एक साइड में अब रख देते हैं और आगे की प्रोसेस देखते हैं कि आगे की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लिया है गोले वाला गरी। तो ये अब बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। तो हम इसे कद्दूकस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ कद्दूकस लिया है और अपने हाथ को आराम बचा के थोड़ा सा, ताकि आपको लगे ना, और इसे हम बढ़िया से कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गोले वाली गरी यूज किया है। अगर आप चाहें तो जो गरी का लच्छा होता है उससे भी ले सकते हो। ये देखिए बढ़िया से लच्छे बन भी जा रहे हैं इसके भी। इससे क्या होता है, जो गोले वाला गरी होता है उसका टेस्ट काफी अच्छा होता है और जो मार्केट के लच्छे होते हैं उसमें वो टेस्ट नहीं रहता है। तो अगर आप लेकिन चाहें तो आप मार्केट वाले लच्छे भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने गरी को बढ़िया से कस लिया, हमें इतना ही चाहिए था। अब आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस मेरा ऑन है, कढ़ाई गर्म हो रही है। अब 1 चम्मच में यहाँ डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी जो है, जब हम तिल के लड्डू बनाने लगते हैं ना, उसमें क्या होता है कि गुड़ को जो हम भूनेंगे अपने पिघलाएंगे तो उससे क्या होता है कि बढ़िया से साइन भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और गुड़ हमारे बहुत बढ़िया लड्डू बनके तैयार होते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच पानी मिला लिया है छोटे चम्मच से और गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। आप चाहे कद्दूकस कर लीजिए, इससे क्या होता है पिघलाने में हमें बहुत आसानी होती है, मेल्ट करने में जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है और पकने में भी आसानी होती है। तो इस तरीके से आप गुड़ को कंटिन्यू चलाते रहिए। गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम लो रखिए ताकि आपके गुड़ जले ना बिल्कुल भी। अगर हल्का सा भी कहीं से भी जल जाएगा तो पूरे लड्डू में कड़वाहट आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और मेरा गुड़ जो है वो बढ़िया से पक रहा है, उबलने लगा है और महक भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसे हम पानी में, ठंडे पानी में डाल के एक बार चेक करेंगे, 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे उसमें और उसके बाद अपनी उंगली से इसको देखेंगे कि ये बढ़िया से मुड़ रहा, मतलब एक दूसरे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये बढ़िया से मिलने लगे तो आप समझिए कि आपका गुड़ हो गया। तो मेरा गुड़ यहाँ बनकर तैयार है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मैंने यहाँ जो मूंगफली भुनी थी मैं उसे डाल देती हूँ। छिलका मैंने उतार दिया था बढ़िया उसका और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ तिल, जो मैंने भून के पहले से ही रखा था। तो ये सीक्रेट जो मैं बना रही हूँ, जिस तरीके से तिल गुड़ के लड्डू, आपको ना यूट्यूब पे मिलेगा ना आपको हलवाई बताएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जो मैंने लिया है यहाँ पे गरी का लच्छा, उसे भी डाल देते हैं। तो आप मेरे तरीके से तिल गुड़ का लड्डू बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार आप बनाओगे तो बार बार बना के खाओगे आप। तो जैसा मैंने बताया ना कि आपको ना यूट्यूब पे कोई बताएगा ना आपको हलवाई बताएंगे, इस तरीके से आप जरूर बनाइए। तो मैंने यहाँ पे लिया है सौंठ पाउडर, ब्राउन वाला सौंठ है, 3 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे सौंठ पाउडर। इससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे हमारे लड्डू। और यहाँ पे आप व्हाइट वाले सौंठ पाउडर भी ले सकते हो, तो आप 4 से 5 चम्मच डाल दीजिएगा। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ देख सकते हो मैंने बढ़िया से एक दूसरे में सबको मिला दिया है। ये प्लेट लिया है मैंने, इसमें घी लगा दिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक एक लड्डू के साइज का हम चम्मच से निकाल के एक किनारे रख देंगे प्लेट में चारों तरफ से।
और घी मैंने इसलिए लगाया ताकि जो हमारे गुड़ हैं वो चिपके न। और हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। 1-2 मिनट के बाद से हम इसे लड्डू को बढ़िया से बनाएंगे। आप देख सकते हो कितने आराम से लड्डू बन जा रहे हैं, ना चिपक रहे हैं हाथ में, ना ही और टाइट हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसा लीजिए अगर आप अकेले लड्डू बना रहे हो, क्योंकि अकेले अगर आप सारे एक साथ में प्लेट में निकाल दोगे तो ठंडे हो जाएंगे, तो बढ़िया से लड्डू बनेंगे नहीं। तो उतना ही निकालिए जितना आप फटाफट लड्डू बनाते जाएं। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके अकेले बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लड्डू बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरीके से हमने सारे लड्डू अपने बना लिए हैं। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लड्डू बनकर तैयार हुआ है, कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से तिल गुड़ के लड्डू बनाइए और अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा हमारे तिल गुड़ का लड्डू। ये देखिए मेरे टुनटुन भी तिल लड्डू ले जा रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत पसंद आ गया है। और यहाँ देखिए कितने आसानी से हमारे लड्डू टूट रहे हैं, ना बहुत ज्यादा सख्त हैं ना ही और कोई। तो आप बनाइए इस तरीके से और हमें अपना अनुभव जरूर शेयर करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ में।